दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इस वीडियो में कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एल्बुर्ज है। यह रूस में स्थित है यूरोप की। और आल्प्स पर्वत है, इसका सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। किस देश में? स्विट्जरलैंड में है। और अगला क्वेश्चन ये है कि समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? समुद्रों की रानी, फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? किस देश को? तो यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है। और यह नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है। डोबर जल डमरू मध्य जो डोबर जल डमरू किसको जोड़ता है? तो यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है। देखिए, जोड़ता तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को क्या करता है? अलग करता है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? देखिए, डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और यह काला सागर में गिरती है। किसमें? काला सागर में गिरती है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट ब्लैक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है आल्प्स पर्वत की सर्वाधिक चोटी। अब देखिए, फ्रांस की जो राजधानी है राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सीन नदी के तट पर स्थित है। और जो सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है। किसमें? इंग्लिश चैनल में सीन नदी गिरती है। ऑस्ट्रिया, देखिए, एक डेन्यूब नदी है। ये डेन्यूब नदी कई देशों से होकर वो आती है, जैसे ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया है, चेक है, स्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया है। इन देशों से होकर ये डेन्यूब नदी बहती है। अब इसको याद कर सकते हैं। एक कोड दे दो, अबू चेस योर। देखिए, अबू चेस योर मतलब क्या है? आ से ऑस्ट्रिया, बू से बुल्गारिया, चे से चेक गणराज्य, यस से क्या? स से स्लोवाकिया, य से यूगोस्लाविया, र से रोमानिया। मतलब ये डेन्यूब नदी जो है इन देशों से होकर ये बहती है। और डेन्यूब नदी जो है काला सागर में गिरती है। कहाँ पे? काला सागर में गिरती है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट या हार्ज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्रांसोस पर्वत है। कौन? ब्रांसफाल्ट पर्वत माउंटेन है, ब्रांसोस पर्वत। सूरा एवं सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। सूरा एवं सुंदरियों का देश जो है, कौन सा जो पर्वत है एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो यूराल और काकेशस पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। यूरोप नहीं बल्कि पूरे विश्व का देश है सबसे बड़ा देश। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है यूरोप का सबसे छोटा देश है। यूरोप का सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो कैस्पियन सागर है। गहरा बिंदु कैस्पियन सागर है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन है? ओरिएंट रेल मार्ग है। कौन? ओरिएंट रेल मार्ग है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यूरोप का ये तो पढ़ लिए। अब देखिए, ओरिएंट रेल मार्ग है किसको जोड़ता है? ओरिएंट रेल मार्ग जो है पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उस नगर से जो तुर्की की कुस्तुनतुनिया नगर है उसको जोड़ता है, जो ओरिएंटल रेल मार्ग है। यानी कि तुर्की से बैठेंगे तो आप फ्रांस चले जाएंगे। फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फियोर्ड तटों का जो देश है नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी किस में गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में गिरती है। 5 सागरों का पत्तन या बंदरगाह किसे कहा जाता है? मास्को को कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पत्तन या बंदरगाह।
ऑस्ट्रिया और इटली के बीच जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? तो ब्रेनर दर्रा है, ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसे? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या कौन कौन देश शामिल हैं? तो इंग्लैंड है, वेल्स और स्कॉटलैंड है, ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल है। और यूनाइटेड किंगडम है, इसके अंतर्गत जो है ग्रेट ब्रिटेन और जो उत्तरी सागर को जोड़ दिया गया है और वो क्या यूनाइटेड किंगडम बन गया है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल है और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल हैं, 4 देश शामिल हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाला जो पर्वत है कौन है? तो पिरेनीज पर्वत है। कौन? पिरेनीज पर्वत है। स्विट्जर और इटली के बीच जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है जो स्विट्जरलैंड के बीच। नीदरलैंड में उत्तरी सागर के तट पर बने बंधों को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। और इससे प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। क्या? पोल्डर कहा जाता है। भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप, देखिए लघु यूरोप किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और जो इटली है इसके सीमा पर स्थित जो चोटी है उसको कौन सी चोटी कहा जाता है? तो आल्प्स की जो मैटरहर्न चोटी है, मैटरहर्न चोटी है स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर। इसकी जो ऊंचाई है 4478 मीटर। डान नदी जो होती है कहाँ बहती है? रूस में बहती है। डान नदी रूस में बहती है। जाड़ों में वर्षा किस जलवायु में होती है? तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ पे जाड़ों में वर्षा होती है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, पेरिस को फैशन की नगरी। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? जो इटली है उसमें हिमालय की तरह क्या आल्प्स पर्वत है इटली में। डोबर जल संधि किसे जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या डोबर जल संधि जोड़ती है, इंग्लिश चैनल। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन है? तो जो राइन नदी है, जो यह यूरोप का सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। और राइन नदी के किनारे पर स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये किस देश में स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है राइन नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी में। पोलैंड और जर्मनी की जो सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो ओडर नदी है। ये ओडर नदी जो है पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाला जो पर्वत कौन है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड, तो जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत है। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत है। सीन नदी तो गिरती है। देखिए लाडोगा झील कौन है? अब देखिए लाडोगा झील जो है रूस में है, ये यूरोप का सबसे बड़ा झील है। लाडोगा झील जो है यूरोप का सबसे बड़ा झील है। यूरोप के घास के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जो पूर्वी यूरोप है उसके घास के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी को चिरनोजम मिट्टी कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो काला सागर स्थित है एशिया और यूरोप के बीच। रूर बेसिन कहाँ पे स्थित है? देखिए रूर बेसिन जो है ये जर्मनी में स्थित है। रूर बेसिन, रूर बेसिन में क्या पाया जाता है? देखिए कोयला पाया जाता है। रूर बेसिन में क्या कोयला पाया जाता है। कोयला के लिए प्रसिद्ध, देखिए इंपॉर्टेंट, डोनेट जब बेसिन किस कहाँ पे स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे? यूक्रेन में स्थित है डोनेट जब बेसिन। फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन है? लोयर नदी जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। जर्मनी का जो कोलोन है और जो बान शहर है, देखिए कोलोन, देखिए कोलोन और जो बान शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये गलत है, राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी के किनारे ये जो कोलोन है और जो बान शहर है। रॉटरडम बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। रॉटरडम जो बंदरगाह है नीदरलैंड में स्थित है। रोम शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो टाइबर नदी है उसी के किनारे स्थित है। जो इटली में जो रोम शहर है, वेनिस शहर है, यह भी इटली में है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? पो नदी के किनारे स्थित है। और पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है।
यूरोप के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है? देखिए सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो लेडो जोस्कोय झील है, लेडो जोस्कोय झील है। और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? तो देखिए कांस्टेंस झील है, कांसेटेंस झील जो है ये 3 देशों स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी है वहीं पे।